Good morning, students. How are you? I hope you all are enjoying your quarantine situation. So, our today's chapter is Dhruva of 5th class. In this chapter, we are going to know how he becomes the king and how he gets the boon of immortality. आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ध्रुवा कैसे एक राजा बनता है और कैसे उसको अमर रहने का वरदान मिलता है. So now let's start the chapter. Thousands of years ago, there was a king Uttanpad who was very famous for his administration of the kingdom. Administration means management and kingdom means province, यानी कि कोई राज्य, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट की किसी भी तरीके को कैसे काम में लाया जाए. हजारों साल की बात है कि एक उत्तनपद नाम का राजा होता था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था. फेमस मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था. किसके लिए? अपने राज्य में अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि वो अपने राज्य को कैसे मैनेज करता था. He looked after the welfare of the subjects and so everyone in his kingdom was happy. Look after means to care, यानी कि किसी की देखभाल करना, and welfare means social security, यानी कि उनके रहन सहन का ध्यान रखना. यहाँ पे हमें स्टोरी में पता लग रहा है कि उत्तनपद जो था वो अपने लोगों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, और इस बात को देखकर सब लोग उसके राज्य में बहुत ही ज़्यादा खुश थे. He had a very pious and religious wife named सुनीति. उसकी एक बहुत ही अच्छी, पवित्र और धार्मिक वाइफ थी, बीवी थी, जिसका नाम था सुनीति. For a long time, सुनीति did not give birth to a child. और काफ़ी लंबे समय तक सुनीति की कोई भी संतान नहीं थी. So she insisted upon the king to marry again. तो सुनीति ने सजेस्ट किया उत्तनपद को कि वो तो कोई भी बच्चा नहीं दे सकती, सो आप एक काम करो, आप दूसरी शादी कर लो. The king agreed and married सुरुचि. और किंग ने सुनीति की बात मानकर दूसरी शादी कर ली. अब उसकी दूसरी वाइफ का नाम था सुरुचि. सुरुचि was ill-tempered and did not like सुनीति. Ill-tempered means easily angered, यानी कि जिसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो जो सुरुचि थी, जो उत्तनपद की सेकंड वाइफ थी, she was ill-tempered. उसे बिल्कुल भी बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था. एंड डिड नॉट लाइक सुनीति. उसे सुनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. इन ऑर्डर टू प्लीज द सेकेंड क्वीन, द किंग गॉट अ हाउस कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पैलेस वेयर सुनीति स्टार्टेड लिविंग. और उत्तनपद ने क्या किया, उसने सुनीति को खुश करने के लिए एक बाहर घर बनवा दिया, कंस्ट्रक्ट करवा दिया पैलेस के बाहर, यानी कि उसके राज्य के बाहर उसने एक घर बनवा दिया सुनीति के लिए, जहाँ पे उसकी पहली वाइफ सुनीति रहने लग गई थी. मतलब कि सुरुचि ने गुस्से में आकर सुनीति को अपने ही राज्य से निकलवा दिया था. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स सुनीति गेव बर्थ टू ध्रुवा एंड सुरुचि हैड अ चाइल्ड कॉल्ड उत्तम. कुछ सालों बाद सुनीति ने किसको जन्म दिया था? ध्रुवा को. और सुरुचि ने जन्म दिया था उत्तम को. हु वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ उत्तनपद? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हिज फर्स्ट वाइफ वॉज सुनीति एंड सेकेंड वाइफ वॉज सुरुचि. अब यहाँ पे हमें स्टोरी में पता लगता है कि सुनीति और सुरुचि आपस में दोनों भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, एंड दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया था. ध्रुवा एंड उत्तम वर ब्रदर्स. दोनों ही आपस में भाई थे. The two brothers loved each other very much. दोनों ही भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था. The king also loved them. और उन दोनों को देखकर किंग उत्तनपद जो थे वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते थे. सुरुचि डिड नॉट लाइक दिस. लेकिन सुरुचि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. शी ऑलवेज ट्राइड टू चेक उत्तम फ्रॉम प्लेइंग हिज एल्डर ब्रदर ध्रुवा. और वो हर बार क्या करती थी, अपने बेटे उत्तम को देखती रहती थी कि वो ध्रुवा जो है, उसका बड़ा भाई है, उससे दूर रहे. One day, Dhruva was sitting in the lap of his father and the king was caressing his son.
केयरस मीन्स टू टच जेंटली, प्यार से सहलाना। और एक दिन ध्रुवा अपने फादर की लैप में बैठा होता है, लैप मतलब गोदी, एंड द किंग वॉज केयरसिंग हिज सन, और उटनपर जो था वो अपने बेटे को प्यार से सहला रहा था। एट दैट टाइम सुरुचि केम along with her son उत्तम, and on seeing ध्रुवा sitting in the lap of his father lost her temper। और उस टाइम जब सुरुचि आती है और देखती है कि उत्तम जो है वहां खड़ा हुआ है और किंग उटनपर जो है प्यार से ध्रुवा को सहला रहे हैं, तो ये देखकर सुरुचि को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शी लॉस्ट हर टेम्पर, और वो अपना आपा खो देती है। शी पुल्ड ध्रुवा आउट ऑफ द लैप ऑफ द किंग एंड सेड, इफ यू विश टू सिट इन द लैप ऑफ द किंग देन यू शुड हैव बीन बॉर्न ऑफ मी। तो वो ध्रुवा को उसकी गोदी से उठाती है और गुस्से से बोलती है कि अगर तुम किंग की गोदी में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पेट से जन्मा होना चाहिए था। इफ यू एवर रिपीट दिस देन आई शेल किल यू। और वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ध्रुवा, who was 6 years old at that time, started weeping and went to his mother। वीपिंग मीन्स क्राइंग, मतलब रोना। और ध्रुवा जो उस टाइम पे सिर्फ 6 साल का था, उसने उस वक्त रोना स्टार्ट कर दिया और रोकर अपनी मदर, जो अपनी पहली मदर जो थी उसकी, क्या नाम था उनका, यस सुनीति, उनके पास चला गया। द किंग फेल्ट बैड ऑन सीइंग दिस बट ही कुड नॉट से एनीथिंग टू सुरुचि। और इस बात को देखकर किंग उटनपर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। ध्रुवा टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू हिज मदर। लेकिन ध्रुवा जो 6 साल का था उसने ये पूरी बात अपनी मदर को बताई। द मदर केयरड हिम एंड सेड, माय सन, गॉड इज सुप्रीम एंड द ग्रेटेस्ट। सुप्रीम मीन्स पावरफुल, यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, एंड ग्रेटेस्ट मीन्स बिगेस्ट, यानी बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा महान। तो जब ध्रुवा ने पूरी बात अपनी मदर को बताई होती है, सो उसकी मदर सुनीति वो उसको प्यार से सहलाती है और बोलती है, मेरे पुत्र सुनो, गॉड जो है सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और ग्रेटेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और महान कौन है, भगवान। ही विल गिव यू अ हाई पोजिशन। दिस हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन ध्रुवाज माइंड। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब ध्रुवा रोकर आता है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है और पावरफुल है, वो तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर देंगे और तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। दिस हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन ध्रुवाज माइंड। और सुनीति उसकी मदर की बात सुनकर ध्रुवा के माइंड पे बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अच्छा प्रभाव होता है। वन नाइट he left his mother sleeping in the house and went in search of God। और एक बार की बात क्या होती है, रात में ध्रुवा अपनी सोती हुई माँ को छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है, किसकी तलाश में, भगवान की तलाश में। He reached a lonely forest, there he met नारद जी। लोनली मीन्स एम्प्टी और अलोन, यानी कि एकांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेले। He reached a lonely forest। तो ध्रुवा रात में अकेले ही एक एकांत जंगल में चला जाता है और वहां पे उसे कौन मिलता है, नारद जी। नारद जी टोल्ड हिम दैट द वे टू रीच गॉड वाज थ्रू तपस्या। तो नारद जी उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें भगवान से कनेक्शन बनाना ही है तो तुम्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। द चाइल्ड ध्रुवा स्टार्टेड तपस्या। और नारद जी की बात मान के ध्रुवा ने दिन रात एक कर दिया और अपनी कड़ी तपस्या में लग गया। ही स्टार्टेड रिसाइटिंग द 12 लेटर मंत्र। और उसने 12 लेटर मंत्र स्टार्ट कर दिया जिसमें 12 वर्ड्स थे। दिस वाज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बार बार वो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। द किंग ऑफ देवताज इंद्र was greatly disturbed by such a hard religious penance। Penance means punishment। तो ध्रुवा के उस मंत्र जाप करने से जो देवताओं के किंग थे,
देवताओं के भी देव थे जो थे इंद्र. ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब बाय सच अ हार्ड रिलीजियस पेनेंस. और उन्हें इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था. वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे और उन्होंने ठान लिया था कि ये कोई ना कोई पनिशमेंट है. He tried to dissuade Dhruva from pursuing such a path, but Dhruva continued his incantation. Dissuade means discourage, यानी कि किसी चीज को करने से रोक देना. Incantation means chant, यानी कि मंत्र जपना. तो ये बात सुनकर इंद्रदेव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ध्रुवा को पनिशमेंट देने का सोचते हैं. He tried to dissuade Dhruva from pursuing such a path. और वो कोशिश करते हैं कि वो ध्रुवा को पूजा आराध्या या तपस्या करने से रोक दे. बट ध्रुवा कॉन्टिन्यूड हिज इनकैंटेशन. बट ध्रुवा ने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और अपनी तपस्या को कॉन्टिन्यू रखा. गॉड वॉज फाइनली प्लीज्ड विद ध्रुवा एंड अपीयर्ड बिफोर हिम. और उस तपस्या का फल ध्रुवा को कैसे मिला, उसके सामने भगवान आ जाते हैं. He granted Dhruva the boon of immortality. Boon means a blessing, यानी कि कोई वरदान देना. Immortality means undeadliness, यानी कि अमर हो जाना. So ध्रुवा की कड़ी तपस्या देखकर भगवान उसके सामने आते हैं और उसे वरदान देते हैं कभी भी ना मरने का, यानी कि अमर होने का वरदान देते हैं. ध्रुवा became famous फार एंड वाइड. और जगह जगह ध्रुवा का नाम फेमस होने लगा था. सेवरल ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज फादर अलॉन्ग विद द किंग एंड द 2 क्वींस केम टू मीट ध्रुवा. और जैसे जैसे ध्रुवा का नाम प्रसिद्ध होने लगा था वैसे वैसे ही ध्रुवा के राज्य के लोग और उसके फादर और किंग के साथ और साथ में उसकी दोनों माताएं यानी कि सुनीति एंड सुरुचि, वो उन सब ध्रुवा से मिलने आते हैं. He wished them respectfully and returned with them. और वो बहुत ही प्यार से उनका आदर सत्कार करता है और उनके साथ चला जाता है. The king arranged for the coronation of Dhruva and after making him king left for forests. Coronation means crowning, यानी कि राज तिलक करना. जो किंग होता है यानी कि जो किंग उटनपड़ होता है, उन्होंने सारी अरेंजमेंट कर ली होती है ध्रुवा के राज तिलक के लिए. एंड आफ्टर मेकिंग हिम किंग, और जब ध्रुवा राजा बन जाता है तो किंग क्या करता है, ही लेफ्ट फॉर फॉरेस्ट. जब ध्रुवा राजा बन जाता है तो किंग उसके फादर जो कि उटनपड़ है वो कहाँ चले जाते हैं, वो कड़ी तपस्या के लिए फॉरेस्ट में चले जाते हैं. So what's the moral of the story? It is we should worship the God, यानी कि हमें हमेशा हर समय भगवान की पूजा करनी चाहिए. We must never lose temper, और कभी भी हमें अपना टेम्पर यानी कि अपना नेचर, अपना गुस्सा कंट्रोल रखना चाहिए. कभी भी गुस्से में नहीं आना चाहिए. We must ignore the bad, और कोई भी हमारे बारे में कितना भी बुरा बोले हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए. और ये तीनों चीजें किसने की थी, ध्रुवा ने. तो फिर भी एंड में ध्रुवा को वापस अपना राज्य मिल जाता है. आपने स्टोरी में देखा था कि सुरुचि जो होती है उसकी सेकंड मदर, वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि पूरा राज्य किसको मिले, उसके अपने बच्चे को, उत्तम को. और वो ध्रुवा को थ्रेटन करती है यानी कि धमकाती है कि तुमने अगर दोबारा राजा की गोदी में बैठने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी. लेकिन ध्रुवा की मदर ने उसको समझाया कि तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए. तो ध्रुवा ने ये तीनों मॉरल्स फॉलो किए और एंड में राज्य किसको मिला, ध्रुवा को. सो हमें भी अपनी लाइफ में ये तीनों मॉरल्स कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए. I hope you enjoyed the lesson, and if you got any queries or problems, you can ask me in the comment section.